2021 में पहला विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होना है, लेकिन यकीन मानिए इस बार जो चुनाव होगा उसमें धमाकेदार सियासी शो पूरा देश देखेगा। इसकी पृष्ठभूमि अभी से बनने लगी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने अभी से रोड शो और सभाएं लेनी शुरू कर दी हैं। और खास बात यह है कि इस सियासी दाल में तड़का लगाने के लिए हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने भी तैयारी कर ली है। बिहार चुनाव के नतीजों से उत्साहित AIMIM अब बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए क्या है प्लान। मैं लड़ूंगा भाई, बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होंगे, लेकिन माहौल अभी से चुनावी हो गया है। बीजेपी के दिग्गजों की रैलियां होने लगी हैं। ममता बनर्जी पर वार और पलटवार का दौर अभी से शुरू हो चुका है। ममता जी बिल्कुल बौखला गई है। लेकिन सियासी जमीन पर इस बार सिर्फ बीजेपी, TMC, कांग्रेस और कम्युनिस्ट नहीं है, बल्कि एंट्री हो रही है हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की। बंगाल लड़ूंगा, यूपी लड़ूंगा, भारत का हर इलेक्शन लड़ूंगा। हैदराबादी भाईजान का दांव, बंगाल में लड़ेंगे चुनाव। बिहार में बढ़ा मनोबल, अब टारगेट पश्चिम बंगाल। मैं किसी के मातहत काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। सियासी जंग में नया दबदबा, अब ओवैसी भी करेंगे सभा। AIMIM का सियासी प्लान, ममता का काम होगा आसान। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित AIMIM ने पहली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक अहम बैठक भी कर ली है, जिसमें बंगाल के मुस्लिम वोटर्स के समीकरण की पटरी बैठाकर जीत का दावा किया जा रहा है। मुमकिन है कि बीजेपी के बढ़ते कद को देखते हुए ओवैसी का यह दाव ममता बनर्जी के लिए फायदे का सौदा साबित हो, लेकिन ओवैसी का प्लान कामयाब होगा या फिर नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 5 महीने का वक्त है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जारी सियासी हलचल के बीच ओवैसी की ग्रैंड एंट्री तय हो चुकी है और जो फॉर्मूला बन रहा है वो नतीजों में बदलकर चौंका सकता है। कैसे, इसे ओवैसी के प्लान से समझिए। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में 90 सीट मुस्लिम बहुल है। इन विधानसभा सीटों का फैसला मुस्लिम वोटर करते हैं। ओवैसी की एंट्री इन्हीं 90 सीटों को केंद्र में रखकर होगी। इसलिए माना जा रहा है कि AIMIM मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर समेत उन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां जीत की मुहर ओवैसी की पार्टी पर लगे। लेकिन ओवैसी के प्लान के तहत पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उनके लिए और भी ज्यादा मुफीद हो सकता है। वो कैसे, इसे भी देखिए। पश्चिम बंगाल में 27% आबादी मुसलमानों की है और बंगाल की 120 सीटों पर मुस्लिम अहम भूमिका में है। 5 जिलों की 59 सीटों पर पहले ही मुस्लिम प्रतिनिधि हैं। तय है कि ओवैसी की एंट्री से बिहार से लगे जिलों पर असर पड़ेगा। इसलिए ओवैसी ने पश्चिम बंगाल कूच का सियासी मैप तैयार कर लिया है। अपनी तैयारी के तहत 23 में से 22 जिलों तक AIMIM ने अपनी यूनिट भी स्थापित कर ली है। अब माना जा रहा है कि ओवैसी जल्द ही सियासी सभाओं के साथ ग्रैंड एंट्री करेंगे और वो न सिर्फ बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएंगे, बल्कि TMC और कांग्रेस के लिए भी सियासी संकट खड़ा करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होगी TMC, क्योंकि इस वक्त बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमलों ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बैकफुट पर ला दिया और नेताओं की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी हमले में घायल है। सरकार ने विजयवर्गीय को Z+ सुरक्षा प्रदान की है। विजयवर्गीय को बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मुहैया कराई गई है। सियासत के इस रूप को पश्चिम बंगाल एक लंबे अरसे के बाद देख रहा है, जिससे बीजेपी के प्रति संवेदनाएं
बढ़ रही है और टीएमसी सरकार के खिलाफ अंदर ही अंदर आक्रोश उबल रहा है। ऐसे हालात में ओवैसी की एंट्री से अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी बनाम ओवैसी में भी बदल सकता है, जिसका खामियाजा ममता बनर्जी को ही भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मैं किसी के माथे काम नहीं करता, मेरी पार्टी है, मुझे इख्तियार है अपनी पार्टी को फैलाने का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।